5 ग्योको, जो कि डीमन के साथ साथ एक टैलेंटेड आर्टिस्ट भी है। अब डीमन एबिलिटीज इसकी 3 ही है, जिनमें फ्लैश मैनिपुलेशन, इमेंस रीजनरेशन और मोल्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन शामिल है। अब बाकी सारे डीमंस की तरह ग्योको भी अपने फ्लैश को मैनिपुलेट कर सकता है। ये इससे अपने वेजेस भी बना सकता है, जिससे ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से टेलीपोर्ट हो सकता है। साथ ही साथ उसकी रीजनरेशन की एबिलिटी काफी ज्यादा है, और अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं कि मुजान के गला काटने के बाद उसने अपनी बॉडी को उसी वक्त फौरन ही रीजनरेट कर लिया था, और निचरन ब्लेड का यूज करने वाला हाशिरा भी इसकी रीजनरेशन को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए उसने काउंटलेस पीसेस में स्लाइस करके मारा। देखो, मुजान और ग्योको दोनों आपस में मिलकर पॉट्स के जरिए पैसा कमाते हैं। इसी के साथ ग्योको मुजान के साइड पे बहुत अरसे से है, तो उसके चीप टेक्निक्स उस पे तो काम करने नहीं वाले। तो मुजान के लिए उसको मारना काफी सिंपल होगा, क्योंकि ही नो एवरीथिंग। जब यही बोलना था तो पीछे इतना एक्सप्लेन क्यों किया, वो तो बस वीडियो लंबी करनी थी। गोइंग फॉरवर्ड तो आता है हनतेंगू, जो कि बाकी पिछले डीमन से थोड़ा ज्यादा फाइट में खड़ा रह सकता है और मुजान के अटैक्स को भी डॉज कर सकता है। अब हनतेंगू के क्लोन्स, उसकी फाइनल फॉर्म और उसकी मेन बॉडी का झाड़ियों में छुपा रहना ऑफ कोर्स मुजान को थोड़ा बहुत तो पुश करेगा ही सही, बट हनतेंगू इस फाइट में एक चीज लैग कर जाएगा, और वो है स्टेमिना। वो फाइट में मुजान के अगेंस्ट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा, जिसकी वजह से वो भी मारा जाएगा। अब मून 3 से स्टार्ट होगी रियल बैटल, क्योंकि अगर एनिमे या मांगा में देखा जाए तो इसके मरने की वजह वो खुद ही था, बट वी एक्चुअली डोंट नो कि अगर ये खुद को ना मारता तो फिर ये कैसे मरता। लेकिन एक चीज है जो कि इसको मार सकती है, और वो है जुरिची की सिखाई गई 2 मेन पावर्स, सेल्फलेस स्टेट और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। और तुम सब इन दोनों एबिलिटीज को अच्छी तरह जानते हो, क्योंकि मैंने काफी मर्तबा इनको एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। और ये 2 पावर्स, स्पेशली सेल्फलेस स्टेट, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, डीमंस की बात करूं, तुम्हारे लिए नहीं, तुम बस सब्सक्राइब करो। ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ डीमन स्लेयर ही यूज कर सकते हैं, जैसे तांजिरो और उसके पीछे वाले। तो ये बात तो श्योर है कि मुजान इसको यूज नहीं कर सकता। तो अब आकाजा के लिए कोई और चीज डेंजरस तो है नहीं, बस इसके सामने वो डीमन खड़ा है जो कि बहुत देर तक इसे फाइट कर सकता है, एंड देयर इज ओनली वे कि आकाजा को मारा जा सकता है, बाय एब्जॉर्बिंग। और अगर तुम्हारे पास कोई और वे है आकाजा को मारने का, तो मुजान की मदद करने के लिए कमेंट करो। अब सिचुएशन होती जा रही है और टफ, क्योंकि बैटल फील्ड में मुजान अब दोमा को फेस करने जा रहा है, और सबसे मेन बात जो है वो है इसकी वीकनेस, जो कि अभी तक किसी को नहीं पता, इवन मुजान को भी नहीं। और इसके साथ तुम सबको ये भी अच्छी तरह पता है कि मुजान की दोमा के साथ बिल्कुल नहीं बनती, और मेरे ख्याल में दोमा ही है जिसे मुजान सबसे ज्यादा हेट करता है। लेकिन ये चीज मुजान को अब अफेक्ट कैसे करेगी? ऑब्वियसली अब मुजान को इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसकी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, जिससे मुजान डिसएडवांटेज पे होगा। और अगर दोमा की केयरलेसनेस की बात करें तो वो जहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके सामने कोई बच्चे नहीं खड़े हैं। तो दोमा का ब्लड डीमन आर्ट और उसकी ट्रिक्स मुजान को फ्रीज भी कर सकती हैं, जिससे दोमा फायदा उठाएगा और उससे ज्यादा से ज्यादा डैमेज देने की कोशिश करेगा। पर बात वही पे आएगी